नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला सेन। सभी आशा बहनों को मेरा नमस्कार। मैं सभी आशा बहनों से कहना चाहती हूँ कि आज बहुत सी आशाओं के कॉल आए थे, कल भी आए थे। कहीं आशा बहनों का कहना था कि कहीं जगह पर वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। वर्कर मतलब हमारी आंगनवाड़ी दीदियाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी, और कहीं जगह पर काम कर रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी हमें आपस में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत से ज़िलों में वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं। ज़िले ही नहीं, हर तहसील में भी काम कर रहे हैं और कहीं जगह पर नहीं कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी, उनका तहे दिल से धन्यवाद कि वो हमें सहयोग कर रही हैं। और जो नहीं कर रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें सहयोग करें। कहीं जगह पर ये कहना है कि उनके लिए आदेश नहीं निकाला गया है, इस वजह से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जयपुर फर्स्ट का आदेश है। इसमें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है। और ये जयपुर सेकंड का आदेश है। और ये है थर्ड। सभी जगह से हर आदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम है। ऐसा नहीं है कि उनका नाम नहीं है, उन्हें भी काम करना चाहिए। और इस महामारी में हर आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अन्य लोग भी काम कर रहे हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों को फील्ड में जब हम काम करते हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल के करते हैं। पता नहीं हम कब पॉजिटिव होकर घर आ जाएं, और हमसे हमारे बच्चे पॉजिटिव हो सकते हैं, हमारा परिवार पॉजिटिव हो सकता है। उसका परिणाम आप लोग देख ही रहे हैं कितना बुरा हो रहा है। लेकिन सरकार ने एक नियम लागू किया था आशाओं के लिए, इंश्योरेंस, 50 लाख का इंश्योरेंस। आंगनबाड़ी वर्कर हो, जो भी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, या जो भी वर्कर है, कोविड-19 की ड्यूटी करते वक्त अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, यह गाइडलाइन सरकार ने निकाल दी है। उसके लिए भी देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मैं ये नहीं कहती कि किसी के भी साथ ऐसा हो। ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो कि उन्हें इसकी नौबत आए, कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात सोच के रखनी है। पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। आप ये सोचिए, जब फौज में नौकरी करते वक्त सिपाही जाता है तो क्या उसे पता रहता है कि वापस आएंगे? उसी तरह से हम भी अपने देश के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। क्या पता हम कब पॉजिटिव हो जाए, कब हमारे साथ क्या हो जाए। इसलिए हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। ऐसा मैं किसी को नहीं कहूँगी कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखो, कल को आप मर जाओगे तो 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, नहीं। लेकिन हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए कि हमारा आने वाला कल पता नहीं कैसा हो। उसके लिए मैंने तो अपनी तैयारी कर रखी है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स फाइल है 8 पेज की, ये मैंने तैयार करके रखी है। और मैंने मेरी फैमिली को भी बता दिया है, अगर मुझे कुछ हो जाता है उसकी क्या प्रारूप है, किस तरह की प्रक्रिया है, ये वो इस तरह से। क्योंकि इंसान की कीमत सबसे ज़्यादा है। अगर इंसान है तो सब कुछ है। लेकिन अगर सरकार हमारे लिए कुछ सोच रखा है सरकार ने, और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। आज हमारे एक दीदी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो भी एक्सपायर हो गई, कोरोना ऑन ड्यूटी थी वो, तो उनके लिए भी है ये नियम लागू। तो आज वो उनकी आशा का फ़ोन आया था, लक्ष्मी जी सोनी, महालक्ष्मी जी सोनी जयपुर से। तो उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स फाइल पूरी कंप्लीट है। इसके अंदर पूरा बायोडाटा है उनका, पूरा देना पड़ता है। ये सरकार के नियम लागू हैं, इसमें सभी चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चेकलिस्ट है, जिसमें 14 तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, जिसमें ओरिजिनल क्लेम फॉर्म, जिसमें दावाकर्ता हस्ताक्षर सत्यापित हो, मृतक की सत्यापित पहचान पत्र,
नॉमिनी मृतक की सेवा रिकॉर्ड के अनुसार उसका सत्यापन, उसने कब तक अपने उसमें सेवा में काम किया, वो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, मृतक के कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट, जब वो सैंपलिंग करवाने गई तो उनकी रिपोर्ट या मोबाइल का मैसेज जो भी है, वो नियुक्ति प्रमाण पत्र वो चाहिए, मृतक की कोविड-19 की ड्यूटी का सत्यापित वो चाहिए, मतलब 14 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ड्यूटी का प्रमाण पत्र चाहिए, सभी तरह के। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आज वीडियो बनाया और आज हमें मृत्यु के लिए क्या करना है ये बता रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना, और जिनको गलत सोचना होगा वो सोचेंगे। लेकिन यह एक है, इसी चीज के लिए आज बहुत सी वर्कर परेशान हो रही हैं, जिनके साथ ऐसा हो चुका है उनके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। तो हमारी एक ड्यूटी ये भी बनती है कि हम उन्हें पूरी गाइडलाइन तरह से हम ये बता सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी आशा सहयोगिनी ये ना समझे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें जो पैसे दिए जा रहे हैं वो नहीं मिले। ऐसा जब होता है जब हमें उसकी गाइडलाइन नहीं पता होती है। हमारे लिए 1000 रुपये सरकार ने गाइडलाइन में दिए थे कि कोरोना ड्यूटी सर्वे के लिए 1000 रुपये, सर्वे के लिए थे वो 1000 रुपये, उसके नियम से लागू किए गए थे। और अभी जो नियम लागू हुआ है जिसमें हमें बताया गया है कि सर्वे के लागू हो चुका है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, ऐसा नहीं है। और हम कई जगह पर आशाओं पर ही काम करने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है, सिर्फ कि आशा सहयोगिनी को ही सर्वे करने जाना है, कार्यकर्ता को नहीं जाना है। ऐसा भी हो रहा है, यह सच है, लेकिन ये गलत हो रहा है। आशाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अधिकारी आदेश की कॉपी देते हैं तो ही हम काम करेंगे, ये बात सबको गांठ बांध लेनी है। बिना आदेश के हम कोई काम नहीं करेंगे। उसी आंगनबाड़ी महिला बाल विकास के हम भी कर्मचारी हैं, उसी महिला बाल विकास के कर्मचारी वो भी हैं। इस वक्त उनका भी वही फर्ज है और हमारा भी वही फर्ज है। हमारी ज्वाइनिंग वहां से हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग हमें कहीं भी उठा करके कहीं भी पटक देगा, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग अगर हमसे कोई भी कार्य करवाना चाहता है तो उन्हें आदेश की कॉपी देनी ही पड़ेगी। आदेश की कॉपी के बिना हम कोई भी काम नहीं करेंगे। ये बात सभी आशा बहनें सुन ले, हमने काम करने से मना नहीं किया है। कोई भी आशा बहनें, कुछ बहनों का कहना था ग्रुप पर कि हम काम ही नहीं करेंगे, ये गलत है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, काम अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर, नर्स जो भी हैं डिपार्टमेंट में, पुलिस वाले, पंचायत सहायक, बीएलओ जो भी हैं, सब काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक महामारी है, ये राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र पर आपदा आई हुई है और राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। लेकिन हमें आदेश की कॉपी चाहिए, जिससे अन्य अधिकारियों को कॉपी दी जाती है वैसे हमें भी दें। हम छोटे कर्मचारी हुए तो क्या हुआ, लेकिन हमारा हक बनता है कि हमें दिए गए आदेश के अनुसार हम काम करेंगे। थैंक यू। ठीक है, जाओ ग्राम दे रहा हूँ। कौन बोलती है? वो एनएम सिस्टर है ना, हाँ, वो तो हॉस्पिटल में ले मन अपन दे देवा जान माने जो मैं ग्राम देवा जावा। तो आपके पास आदेश है क्या? आदेश है को ना, मैं वन क्यों भी मांग फोन में आदेश भेज दो। हाँ तो भेज दो। आप फोन में क्यों हाथ में लो ना आदेश? हाँ जो भाई फोन का आदेश अलग है। अगर आप किधर रोड के पास गई, कोई पुलिस वाला आ गया, आपको पूछेगा भाई क्यों डोल रही हो, तो आप क्या बताएगी? मतलब वो अपना ये गलाम फेरबा को है ना, जिन्हें मतलब साथ में रखा कहीं भी मतलब यूनिफॉर्म पहन ले वहाँ, तो वो हिसाबों पे मेडिसिन दे बजा रहा था। यूनिफॉर्म ने तो अपन पहले कौन मान जी टेम दर्द दिया था ना, उठे में कौन माने था। अपने ICDS ऑफिस का बोल दिया था कि हम नहीं जानते कौन है। बस फिर आदेश बिना काम मत करो। अगर आपकी एनएम बोल रही है तो उनको बोलो मेरा आदेश दो, नहीं आपका काम है आप करो। हाँ वन अब क्या ना आदेश तो दियो ही को ना आप जदे तरह। बिल्कुल, ये आदेश है ना एनएम के नाम से और टीचर के नाम से और कार्यकर्ता के नाम से है। हाँ, हमारे कार्यकर्ता कर रही सर्विस, सब कुछ काम हम नहीं कर रहे। कोई आता मीटिंग ली थी हमारी PSC पर। हाँ ठीक है, लेकिन हमने तो मना कर दिया, भाई हमारे को आदेश दो, हम काम कर लेंगे। हाँ सही है।
वे अपन को डरपा डरपा के काम कर रहा है। हाँ डरपा भी करा रहे हो। बिल्कुल। दिन में 10 बार फोन कर दिया या दवाइयाँ बिल्कुल। दिया या। और फिर एक आशा में क्या है, थोड़ी एकता दिखाई नहीं दे रही है इसलिए। एकता को ना एकता को ही तो चक्कर पड़ रही हो। एकता कोई जो और की बड़बा अडबा की कहीं नहीं कह रहा। नहीं, अब बात तो बड़बा की गया अपने जनसंख्या गड़बा की बात है पिसा घोड़ा का। जनसंख्या मतलब जनसंख्या घटती जा रही थी, पिसा को कौन वो दो 2.5 बार। हाँ हाँ एक तो ये नहीं, जैसे आपने ये चीज खबर का आप वीडियो न बना रहे की। हाँ वीडियो अपलोड हो रही है बाहर 10-5 मिनट बाद आओ लो। हाँ डाल दो। वही रिकॉर्डिंग ये है, हमारे आशा की बात है कि वो 12 की से जो दिल हमारी आशा मना कर रही थी, हमारी आशा कोई थे वो वीडियो। हाँ